सीधे। चलिए, तो जस्ट द एग्जाम्पल वॉज इन हाउ मेनी ways 8 person can sit in 3 taxis having space for 3 person ईच। यही मतलब था उसका। मतलब हर टैक्सी में आपके जो जगह है वो 3 आदमियों के बैठने की। अगेन इंट्रा परम्यूटेशन काउंट नहीं होगा, यहाँ पे इंटर परम्यूटेशन ही काउंट होगा। तो ये काम कितने तरीके से हो सकता है भाई? हमारे पास, अब देख लीजिए ना, हमारे पास जो अवेलेबल साइज है वो 3 की है, ये 3 की है, और ये भी 3 की है, और पर्सन हमारे पास 8 है। तो आप बताइए ग्रुप साइज क्या क्या हो सकती है? देखिए, इस टैक्सी में 4 तो बैठ नहीं सकते, और पहली टैक्सी में कोई जो है 2 बैठाएगा नहीं। तो सपोज इसमें 3 बैठे, अब कितने अवेलेबल है आपके पास? 5। अब आपके पास 5 अवेलेबल है, तो कम से कम ग्रुप कितने का बन सकता है? एक भी टैक्सी 4 तो ले नहीं सकती, तो यही तो ग्रुप बनेगा। इसके अलावा आप बता दीजिए कौन सी ग्रुप साइज बनेगी? और तो कोई ग्रुप साइज, क्योंकि इस 2 में से एक भी कम अगर हुआ तो अगला चौथा होना पड़ेगा। कहीं से भी कुछ भी टूटा तो यही होगा। सर कहेगा आप इसमें से कम कर दो, इसमें से कम करेंगे तो 2 और 3 इधर हो जाएंगे, तो ग्रुप तो तब भी वही है, ग्रुप तो चेंज नहीं हुए, आगे पीछे हो जाएगा, तो ग्रुप साइज तो यही रहने वाली है। इसके अलावा कोई ग्रुप तो नहीं बन सकता। तो ये ग्रुप बनाने के तरीके कितने हो जाएंगे आपके पास? फैक्टोरियल 8 अपॉन फैक्टोरियल 3 का स्क्वायर, फैक्टोरियल 2, और एक इसकी पावर वाला फैक्टोरियल 2। तो ये तो नंबर ऑफ ग्रुप्स हो गए आपके पास। अब आगे क्या है बताइए? अब ये आपके पास ग्रुप बन चुके हैं, मतलब ये आपके पास बंडल साइज बन चुकी है, 3 की, 3 की और 2 की। अब इनको टैक्सी में अरेंज करने के कितने तरीके हैं? बताइए, इनको टैक्सी में अरेंज करने के कितने तरीके हैं? मतलब इन बंडल्स को टैक्सी में बिठाने के कितने तरीके? रिप्लाई कीजिए, जो बच्चे बैठे हैं क्लास में रिप्लाई कीजिए प्लीज। आपके माइक ऑन है? आपके माइक्स ऑन है, आप बोल सकते हैं, माइक ऑन है ना? टोटल फैक्टोरियल 3, ठीक है। नाउ टोटल नंबर ऑफ ways to distribute these groups are फैक्टोरियल 3। तो हमारे पास टोटल तरीका इस काम को करने के कितने हो गए? फैक्टोरियल 8 अपॉन फैक्टोरियल 3 का स्क्वायर, फैक्टोरियल 2 और ये फैक्टोरियल 3। ये हमारे पास भाई टोटल तरीके हो गए। ठीक है, ये हो गया हमारे पास उन लोगों को कार में बिठाने का। यहां पर इस केस में इंट्रा परम्यूटेशन, ये आपके पास केस बनता है जबकि इंट्रा परम्यूटेशन नहीं था। अब अगर मैं बोल दूं इफ ऑर्डर ऑफ सिटिंग ऑल्सो मैटर, ऑल्सो मैटर, मतलब इनके बैठने के जो तरीके हैं ना वो भी मैटर करता है। अब हमारे पास कितने तरीके हो जाएंगे? अभी तो ये था कि इनका सिटिंग ऑर्डर मैटर नहीं कर रहा था, मतलब राम, श्याम और लक्ष्मण कैसे बैठे हुए हैं 3 के ग्रुप में, ये मैटर कर रहा है। ये कैसे बैठे हुए ये मैटर नहीं करता। अगर इनका सिटिंग ग्रुप भी मैटर कर जाए तो फिर ये काम कितने तरीके से हो सकता है? रिप्लाई कीजिए प्लीज। मतलब कोई ये ग्रुप है, ये मान के चलिए कार की सीट्स हैं, है ना, ये बैठ गए, इसमें 2 लोग बैठे हैं, इसमें 3 लोग बैठे हैं, इसमें भी 3 लोग बैठे हैं। तो अब ये काम कितने तरीके से हो सकता है? अगर सिटिंग ऑर्डर भी मैटर कर गया तो ये काम कितने तरीके से होता है? रिप्लाई कीजिए। आप लोगों के माइक्स ऑन है? आई होप। बच्चे बहुत कम रह गए क्लास में। अच्छा, हाँ भाई बताइए, बताइए अब ये काम कितने तरीके से हो सकता है? रिप्लाई कीजिए, रिप्लाई कीजिए। अब ये काम कितने तरीके से हो सकता है टोटल? रिप्लाई कीजिए, रिप्लाई कीजिए। रिप्लाई कीजिए, अब ये काम कितने तरीके से हो सकता है? फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 3 3 2 का जो ग्रुप है, अब ये लोग कितने तरीके से बैठ सकते हैं इसमें? सर इनमें इंट्रा परम्यूटेशन भी हम हाँ, मतलब ऐड कर दें। हाँ, तो कितने तरीके से होगा इंट्रा परम्यूटेशन? कितने तरीके से होगा? बच्चे का मैसेज आया सर फैक्टोरियल ये 8 इंटू फैक्टोरियल 3, नहीं इधर देखो,
कितने तरीके से होगा, ये लोग कितने तरीके से परम्यूट हो सकते हैं, ये लोग हो सकते हैं फैक्टोरियल 3 तरीके से, ये लोग भी फैक्टोरियल 3 तरीके से। इनका परम्यूटेशन कितने तरीके से हो सकता है, यहां देखो ध्यान से, इधर देखो यहाँ ध्यान से, यहाँ पर एक आदमी बैठा हुआ है, एक आदमी बैठा हुआ है, और एक ये वैकेंट है। मगर अगर तुम देखो इन लोगों को, ये 3 सीट में से दो सीट चुनने के भी तरीके आपके पास वही आएंगे, या फिर इसको ऐसे मॉडलिंग से देखो कि कितने तरीके से ये तीनों जो चीजें हैं वो परम्यूट हो सकती हैं। यहाँ पर ये क्रॉस और ये क्रॉस अलग है क्योंकि आदमी अलग है, तो एक्चुअली देखा जाए तो ये तीनों लोग अलग अलग हो गए आपके, ये तीनों चीजें अलग अलग हो गई, इनके परम्यूटेशन का तरीका भी फैक्टोरियल 3 है। या फिर अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो तुम ऐसे देख लो कि आपके पास 2 लोग हैं, और इन 3 लोगों में तीन लोकेशन पे 2 लोगों को बैठाने के कितने तरीके हो सकते हैं, वैसे भी करोगे तो भी आपके पास आंसर सेम ही आएगा। 3 लोकेशन है और 2 लोगों को बैठाना है, कितने तरीके से बैठ सकते हैं, तब भी आंसर आपके पास वही आएगा। कैसे, 3 में से 2 लोकेशन को सेलेक्ट कर लो, तो 3 में से 2 लोकेशन सेलेक्ट कर लो, और 2 आदमी को बैठाने के कितने तरीके होते हैं बेटा, फैक्टोरियल 2, तब भी आंसर वही आ रहा है, फैक्टोरियल 3 ही आ रहा है, फैक्टोरियल 3 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 2, तब भी वही आएगा। तो यहां पर बैठने के भी तरीके वही होंगे। तो ये टोटल तरीके तुम्हारे पास कितने हो गए इस तरीके से, तुम जैसे ही करोगे कितने तरीके हो जाएंगे तुम्हारे पास, ये तुम्हारे पास तरीके हो जाएंगे फैक्टोरियल 8, फैक्टोरियल 3 का स्क्वायर, फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 2, यही था ग्रुप बनाने का तरीका, यस है ना, फैक्टोरियल 3 तरीके से, हाँ फैक्टोरियल 3 तरीके से इन ग्रुप का परम्यूटेशन हो गया था, यस फैक्टोरियल 3 तरीके से इन ग्रुप का परम्यूटेशन हो गया था, और इन लोगों के बैठने का जो तरीका था वो फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 3 और फैक्टोरियल 3, ये हमारे पास टोटल जो आंसर है बेटा अपने पास ये आया था। और इसको अगर तुम देखोगे तो ये कितना होगा, अभी देखना, देखते जाओ, ये जो तरीके तुम्हारे पास आ रहे हैं ना, इधर देखो बेटा, ये लो कैंसिल हो गया, ठीक है। अब देखो ध्यान से, ये है तुम्हारे पास फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 8 अपॉन ये है तुम्हारे पास 4, और ये 4 बचा हुआ है। यहाँ ध्यान से देखना, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, ये 4 लिखा हुआ है केवल, 2 इंटू 2 बेटा 4 लिखा हुआ है, ठीक है ना। ये ऊपर लिखा हुआ है तुम्हारे पास 6 इंटू फैक्टोरियल 8 अपॉन 4, ये लिखा हुआ है फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल, सर हाँ बोलो, फैक्टोरियल 3 2 बार है। फैक्टोरियल 3, हाँ फैक्टोरियल 3 2 बार है, ओके यस फैक्टोरियल 3 तुम्हारे पास 2 बार है, तो ये एक और 6 लिखा हुआ है, तो ये तुम्हारे पास तो 9 इंटू फैक्टोरियल 8 आ गया, ये फैक्टोरियल 9 आ गया आपके आंसर सीधा, फैक्टोरियल 9 आ गया ना सीधा, फैक्टोरियल 9 आ गया आंसर, तो आंसर आपका फैक्टोरियल 9 है। अब देखना इसी क्वेश्चन को, अभी मैंने जो तुमको थोड़ी देर पहले एक मेथड बताया था ना कि एक्चुअली हो क्या रहा है, अब देखो इसी क्वेश्चन को बिना ग्रुपिंग के भी किया जा सकता था। देखो इधर हमारे पास 8 लोग हैं, तो 8 आपके पास लोग हैं, तो मैन 1, मैन 2, मैन 3, मैन 4, मैन 5, मैन 6, मैन 7, मैन 8, ये 8 लोग हैं आपके पास। जो टैक्सीज हैं उनमें स्पेसेस कितने हैं, उनमें आपके पास 9 सीट्स है, तो 9 सीट है तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये हो गई, और ये 9वीं सीट जो है वो वैकेंट है आपके पास में। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, मैंने क्या किया, एक डमी आदमी, डमी बना दिया मैंने, डमी मतलब पुतला, मैंने पुतला रख दिया डमी, ये है मेरा डमी, 8वां आदमी है ये डमी। अब मेरे को एक बात बताओ, इन 9 सीटों पे 9 लोगों के बैठने के कितने तरीके होंगे, 9 सीटों पे 9 लोगों के बैठने के कितने तरीके होंगे, डमी 9 फैक्टोरियल 9। अब ये जो जिस जगह पर ये डमी बैठेगा ना वो सीट एक्चुअली खाली रह जाएगी, और तीनों सीटों में ये खाली सीट एक एक बार तीनों टैक्सीज में आ जाएगी, तीनों टैक्सीज में एक एक बार आ जाएगी। कभी भी ऐसा नहीं होगा किसी एक टैक्सी में 2 सीट वैकेंट नहीं हो सकती, क्योंकि डमी तो एक ही है ना। तो वही काम तो हम एक्चुअली यहां कर रहे थे, और यही काम हमारे पास देखिए केवल एक डमी को बिठा करके मॉडलिंग से, इस वाली मॉडलिंग से भी हो गया यही क्वेश्चन, आंसर यहां से भी फैक्टोरियल 9 आ गया आपका। आया, आया कुछ समझ में, छोटा तरीका ये होती है। हाँ मैंने आपको बताया था क्लास के इनिशियल में भी, मैंने आपको बताया था कि बेटा होता क्या है ना, ये अकेला एक ऐसा चैप्टर है जिसमें कई बार ऐसा होता है कि
अच्छे से अच्छा लॉजिक बना दिया जाता है। ये जैसे अभी ग्रुपिंग से करके बताया तो ये एक लॉजिक निकल के आया, देखिए इसी काम को डमी से कर दिया हमने और छोटा। अब इससे छोटा तरीका मुझे नहीं पता कोई सा, मगर हो ऐसा नहीं है कि नहीं होगा, हो भी सकता है। तो देखिए इस तरीके से क्वेश्चन, ये तरीके होते हैं यहाँ पे, इतनी स्मार्ट अप्रोच से कितना अच्छा तरीका है ये वाला क्वेश्चन करने का। तो यही मैंने आपको थोड़ी देर पहले भी बताया था कि ग्रुपिंग के अंदर भी अगर इंट्रा परम्यूटेशन काउंट कर दिया ना, तो फिर वो आंसर जो होगा ना वो आपका टोटल अरेंजमेंट ही हो जाएगा आपका। टोटल अरेंजमेंट ही हो जाता है वो आंसर फिर आपका। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन मैंने कल दिया था, कितनों से हुआ था ये क्वेश्चन? नेक्स्ट एग्जाम्पल, विघ्नेश हो गया था कल ये क्वेश्चन जब मैंने दिया था। ड्यूरिंग द इलेक्शन, द इलेक्शन during the elections, 3 dis, districts are to be canvassed by 20, 15 and 10 peoples. ठीक है, peoples. If 45 volunteers 45 volunteers are to be sent, then find number of ways they can be sent. They can be sent. मतलब देखिए इसकी थोड़ी सी लैंग्वेज आपको जरूर परेशान करेगी, तो मैं इसके समझा देता हूँ उसका मतलब क्या है। मतलब कुल मिलाकर के ये है कि आपके पास कुल मिलाकर के 45 लोग हैं और 3 डिस्ट्रिक्ट में जो है ना वो चुनाव जो है वो इलेक्शन है। अब वहां पे जो सीटें हैं ना, वो सीटें क्या क्या है, 20, 15 और 10 के ग्रुप में है, और आपके पास 45 लोग हैं, है ना। तो इन जब आपके पास ऑलरेडी है तो इन जगहों पे आदमियों को कितने तरीके से आप भेज सकते हो, ये बताओ। मतलब 20, 15 और 10 ये आपके पास में टोटल किस होते हैं ना, किसी जिले की इतनी सीट है, विधायक की सीट मान लो, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे चुनाव होते तो ऑब्वियसली आपके जो इलेक्शन होंगे वो एमएलए के होंगे। तो एमएलए के इलेक्शन के लिए आपके पास 45 वॉलंटियर्स है, और आपके पास सीट्स जो है वो 3 डिस्ट्रिक्ट्स में कितने हैं, 20, 15 और 10 की हैं। तो कितने तरीके से पार्टी इनको सेंड कर सकती है? ऑब्वियसली बेटा ग्रुप बना देंगे हम, एक ही ग्रुप बनेगा 45 में से, कितने कितने का, 20 का, 15 का और 10 का। तो ये तो कोई बहुत ऐसा क्वेश्चन है नहीं, कितना है, सिंपली फैक्टोरियल 45 अपॉन फैक्टोरियल 20 फैक्टोरियल 15 अपॉन फैक्टोरियल 10, ये सिंपली आंसर हो जाएगा आपका, इजी आंसर सिंपली। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एग्जाम्पल, ये क्वेश्चन भी मैंने दिया था एक बार ग्रुप में। इन हाउ मेनी ways can a pack of 52 cards can be divide पहला इक्वली इन 4 सेट, दूसरा इक्वली अमंग 4 प्लेयर्स। हाँ भाई आपके पास में वो प्लेयर्स ना, प्लेयर्स मतलब आपके पास में कुल मिलाकर के 52 पत्तों की एक ताश की गड्डी है, उसके 4 4 के कितने ग्रुप बना सकते हो, है ना। एक तो ये है क्वेश्चन, दूसरा है कि 4 लोगों में आप कितने तरीके से उन पत्तों को इक्वली बांट सकते हो। तो कैसे होगा ये क्वेश्चन? यस, कैसे होगा? हेलो सर। हाँ बोलो।
हम ग्रुपिंग ही करेंगे सर इसमें, मतलब इक्वल तो कार्ड्स। हाँ, तो इनकी ग्रुपिंग करेंगे तो फैक्टोरियल 52 अपॉन फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 4 और फैक्टोरियल 4, चार चार की नहीं बेटा, हेलो चार चार, सर, चार चार की ग्रुपिंग 13 हुई है ना, तो 13 तेरह की तेरह अच्छा। के फैक्टोरियल 13 रेस टू द पावर 4 और ये फैक्टोरियल 4, ये तो ग्रुपिंग हो गई है ना। सपोज अगर ये M1 आ गया आपके पास में, तो ये M1 आपके पास चार ग्रुप हो गए। अब बात करें चार लोगों में बांटने की, तो यही ग्रुप बटेंगे आपके पास, तो फैक्टोरियल 4 इंटू M1 हो जाएगा, बस यही आंसर होगा आपका इन दोनों का, M1 इंटू फैक्टोरियल 1। ये क्वेश्चन दिया था मैंने, हो गया था तुमसे क्वेश्चन उस वक्त, ये क्वेश्चन दिया था मैंने, यस प्रथमेश यही होगा, ये क्वेश्चन दिया था मैंने। नेक्स्ट, बेटा एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, फाइंड हाउ मेनी वेज, ये क्वेश्चन अच्छा है, हाउ मेनी words can be formed by letters of word पाटलिपुत्र, 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 without changing, without changing, without changing relative position of, relative position of vowels and consonants। अब ये क्वेश्चन समझिए आप, मतलब इसमें वोवल और कॉन्सोनेंट की जो रिलेटिव पोजीशन है वो नहीं चेंज होनी चाहिए, है ना। तो देखिए इसका मतलब क्या है, पहले कहने का बेटा मतलब ये है कि वोवल को, पहले तो मैं स्पेलिंग लिखता हूँ ये वाली पूरी, PATA, क्या, अच्छा क्या मतलब होगा इसका, पुत्र। कहने का ये मतलब है कि जैसे मतलब वोवल्स और कॉन्सोनेंट की आपस में रिलेटिव पोजीशन चेंज नहीं होनी चाहिए, है ना। ऑर्डर चेंज नहीं बेटा, ऑर्डर नहीं, ऑर्डर नहीं, ऑर्डर तो चेंज हो सकता है, ऑर्डर चेंज हो सकता है, रिलेटिव पोजीशन नहीं चेंज हो सकती। इसका मतलब कि जैसे यहां देखो, मतलब यहां पर भी आपके पास इसका रिलेटिव ऑर्डर क्या है, कॉन्सोनेंट वोवल, कॉन्सोनेंट वोवल, कॉन्सोनेंट वोवल, कॉन्सोनेंट वोवल, कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट और वोवल। अच्छा, ये है बेटा आपके पास में, तो ये होना चाहिए आपको, ऑर्डर यही होना चाहिए, मतलब स्टार्ट में कॉन्सोनेंट ही आएगा फिर वोवल ही आएगा, ये होती है रिलेटिव पोजीशन। तो ये काम कितने तरीके से हो सकता है, दीजिए रिप्लाई। ये होता, देखो ऑर्डर चेंज नहीं हो सकता ना, अगर वो ये बोल देता ऑर्डर नहीं चेंज हो सकता, चलिए वो भी, चलो वो भी करेंगे, वो भी एक अच्छा क्वेश्चन बनेगा यहाँ से। अभी ये बताइए कि रिलेटिव पोजीशन चेंज नहीं हो सकती, मतलब पहले हेलो सर, कॉन्सोनेंट, हाँ बोलो। मतलब जो कॉन्सोनेंट के पोजीशंस है ना, उन पोजीशंस में हम कॉन्सोनेंट को परमिट करेंगे और परमिट वोवेल। करेंगे, मगर बेटा यहाँ पर देखो क्या वाली बात है कि ये C1 और ये C1, कॉन्सोनेंट वन कॉन्सोनेंट वन, इसका हो गया रिपीटेशन, ये वोवल वन, ये वोवल वन, इसका भी हो गया रिपीटेशन, वोवल, है ना, ये वोवल वन, C V कॉन्सोनेंट, है ना, वोवल वन और ये वोवल वन, इन दोनों का भी हो गया। ये तो समस्या पड़ेगी ना, तो ये तुम कैसे करोगे, हाँ, कॉन्सोनेंट और कॉन्सोनेंट ही आपस में परम्यूट होंगे और वोवल ही आपस में परम्यूट होंगे, तो सिंपल सा तरीका कर दो आपस में, तो कुल मिलाकर के कॉन्सोनेंट, तो कॉन्सोनेंट क्या क्या है मेरे पास, पी मेरे पास दो बार आ रहा है ना, टी मेरे पास दो बार आ रहा है, देखो टी भी दो बार आ रहा है, एल मेरे पास एक बार आ रहा है और आर मेरे पास एक बार आ रहा है। कुछ और दिख रहा है तुमको यहाँ पे इसके अलावा, नहीं। ए मेरे पास जो है, ए ए मेरे पास तीन बार आ रहा है, एक दो तीन, ठीक है। इसके अलावा आई मेरे पास एक बार आ रहा है और यू मेरे पास एक बार आ रहा है, तो कितने हो गए, दो दो चार, चार पाँच छः
6 3 9 9 2 11, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यस। अब आपके पास ये देखिए, ये तो है आपके पास में कॉन्सोनेंट और ये है आपके पास वोवल। तो कॉन्सोनेंट का परम्यूटेशन बेटा कितने तरीके से होगा, कितना, हाँ कॉन्सोनेंट का परम्यूटेशन कितने तरीके से होगा, कितने तरीके से होगा कॉन्सोनेंट का परम्यूटेशन, कितने तरीके से होगा कॉन्सोनेंट का, 11 फैक्टोरियल अपॉन, कितना, मतलब 11 फैक्टोरियल 11 अपॉन फैक्टोरियल, हाँ 2 फैक्टोरियल इंटू 2 2 फैक्टोरियल। फैक्टोरियल, अच्छा अच्छा, यही होगा क्या, फैक्टोरियल 2 अपॉन फैक्टोरियल 2, मैंने कॉन्सोनेंट, अरे मूर्ख, ये तुम ये फैक्टोरियल 11 क्यों लगा रहे हो, तुम्हारे पास कितने, ये तो तुम्हारे पास टोटल है ना, टोटल में से इनको सब्ट्रैक्ट क्यों कर रहे हो, कॉन्सोनेंट तुम्हारे पास कितने, यहाँ परम्यूटेशन क्या होगा, ग्रुप वाइज परम्यूटेशन होगा, वोवल्स का आपस में परम्यूटेशन पॉसिबल है, कॉन्सोनेंट का आपस में, तो कॉन्सोनेंट कितने, 6 फैक्टोरियल 6 अपॉन फैक्टोरियल 2 बोलो ना, और फैक्टोरियल 1 की पावर 2, तो ये फैक्टोरियल 2 एक और आ जाएगा। समझ में आई बात, समझ में आई बात, हेलो सर, हाँ बोलो। फैक्टोरियल 2 नहीं आएगी ना? नहीं आएगा, शाबाश, ये तो समझ में आया ना, ऊपर फैक्टोरियल 6 आएगा। हाँ सर, वो मैंने गलती से बोल दिया, हाँ मतलब ये आपके पास कितना है यहाँ पे, 4 3 7 8, ये आपके पास फैक्टोरियल 8, बेटा 8 और 6 तो 14 हो जाते हैं ना, तो 3, अच्छा सॉरी गलती से गलत जुड़ गया, 4 है, 4 3 नहीं 5 5 फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 1, ठीक है। तो ये आपके पास यही आंसर है आपके पास, फैक्टोरियल 6 अपॉन फैक्टोरियल 2 रेस्ट टू द पावर 2, और ये फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 3, यही आंसर है आपका। समझ में आया, ये होती है रिलेटिव पोजीशन। अरे क्लियर है भाई, क्लियर है, क्लियर है, रिप्लाई कीजिए, क्लियर है ना। हाँ चलिए, तो ये रिलेटिव पोजीशन का हो गया आपका। अब आता है ऑर्डर, चलिए चेंज नहीं होना चाहिए, अगला मैं लेता हूं नंबर पार्ट बी, ऑर्डर ऑफ वोवल 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 एंड कॉन्सोनेंट कैन नॉट बी चेंज्ड। अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि कॉन्सोनेंट आएंगे ना तो वो ऐसे ही आएंगे, पी के बाद टी आएगा, टी के बाद एल आएगा, एल के बाद पी आएगा, फिर टी आएगा और फिर आर आएगा। इनका एक ही इसी तरीके से ही आएंगे, जब भी आएंगे इसी तरीके से जो है वो वोवल्स का भी आएगा, वोवल और कॉन्सोनेंट दोनों का ही नहीं होना चाहिए, मैंने केवल वोवल्स का लिखा, वोवल एंड कॉन्सोनेंट, हाँ भाई दोनों का नहीं होना चाहिए। कैसे होगा, 11 लोकेशन है, कैसे होगा बताइए, कैसे होगा बताइए, 11 लोकेशन है और आपके पास में, ये तो मैंने दिखाई दिया आपको, कितने कॉन्सोनेंट है, 6 कॉन्सोनेंट है और 5 आपके पास वोवल है, 11 तो टोटल है पोजीशंस, 6 आपके पास में कॉन्सोनेंट है और 5 आपके पास वोवल्स है। हाँ भाई बताओ कितने तरीके से हो सकता है ये काम, रिप्लाई कीजिए, ये काम कितने तरीके से हो सकता है, रिप्लाई कीजिए, मैंने बताया हुआ है ये क्वेश्चन भी, कितने तरीके से हो सकता है ये काम, रिलेटिव ऑर्डर मतलब इनका ऑर्डर नहीं चेंज होना चाहिए। 10 11 12 14 15 16 17, अरे 11 ही तो है, मैं इतने क्यों बना रहा हूँ फिर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है। हाँ भाई ये 11 पोजीशन है आपके पास में, किस तरीके से, कितने तरीके से इसको फिल कर सकते हैं, विघ्नेश बेटा जवाब दो, ऐसे नहीं होता है, रिप्लाई कीजिए। सर हम, मतलब जो वोवेल्स और कॉन्सोनेंट के आपस में जो परम्यूटेशन हो गया ना, उनको हम हटाएंगे। अरे हटाएंगे परम्यूटेशन का, पहले तो अरेंज होगा ना, पहले तो बिठाओ तो सही, उस दिन भी मैंने तरीका बताया था पर तुम नहीं याद रखा तुमने,
उस वक्त भी मैंने तरीका बताया था कि एक बहुत अच्छा तरीका है, एक तो फिक्शियस पार्टीशन से होता ही है ये क्वेश्चन, एक तरीका वो है, एक इसका सेपरेट तरीका भी मैंने बताया था आपको कि 11 पोजीशन में से ऐसे ऐसे कर लेना, वो भूल गए अब तुम, कैसे होगा ये क्वेश्चन, ये गलत बात है ये। उस समय भी मैंने बताया था, उस समय याद करो 13 लोकेशन थी, मुझको याद है, जबकि 13 लोकेशन थी, 7 आपके पास में वोवल थे। क्या किया था उस समय, क्या किया था उस समय? पहले 13 लोकेशन में 7 लोकेशन छाटी थी, उसमें वोवल्स को बिठा दिया था। बाकी की बची हुई जो लोकेशन थी, 13 में से 7 चली जाएंगी, बाकी की आपके पास लोकेशन कितनी, 6 लोकेशन थी। 6 लोकेशन पे जिन कॉन्सोनेंट्स को बिठाया गया था उनमें परम्यूटेशन करा दिया था, क्योंकि कॉन्सोनेंट का ऑर्डर फिक्स करने के लिए नहीं कहा था। सिमिलरली यहाँ पे आपके पास क्या है, 6 या 5, आपकी इच्छा है 11 में से 6 छाट लीजिए या 5। तो मैं पहले कॉन्सोनेंट की पोजीशन छाटता हूं, तो 11C6, यहाँ पर मैंने 6 लोकेशन पे जो कॉन्सोनेंट्स को है वो बिठा दिया। अब मेरे पास कितनी लोकेशन बची है, अब कितनी लोकेशन बची है मेरे पास, 5। तो 5 लोकेशन पे 5 वोवल्स को बिठाने का एक ही तरीका है, एक ही तरीका है अब उनको बिठाने का। तो यही आपका आंसर है 11C6, यही आंसर है आपका। अब आप चाहो तो सर क्या 5 को पहले बिठा लो, 11C5, 11C5 और 11C6 एक ही है, सेम ही होता है। आई बात समझ में? अरे समझ में आई? मैं बच्चों जवाब मांग रहा हूं, जवाब दीजिए, रिप्लाई कीजिए प्लीज, रिप्लाई कीजिए। बच्चे का मैसेज आया है, हाँ सर समझ आया। आज क्या है मतलब, एक मिनट रुको यार, इस बात को ये समझ में आया या नहीं आया? सिंपल सी बात है, 11 लोकेशन पे पहले आपने इसका कंस्ट्रेंट समझ में आना चाहिए। 11 लोकेशन पे तुम कोई सी भी 6 लोकेशन, अब ये 6 लोकेशन कितनी तरीके से सेलेक्ट करी जा सकती है, सब आ गई इसमें, बच जाएंगी बाकी की 5। अब 5 लोकेशन पे वोवल को सेट करने का एक ही तरीका है, और वो तरीका क्या है, जिस ऑर्डर में ये ऑलरेडी बैठे हुए, A, A, I, U, A, इस तरीके से ही आएंगे, इनका ऑर्डर चेंज नहीं हो सकता। समझ में आई बात? हाँ सर। तो बस बेटा यही है अब आज का। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन बड़ा तगड़ा क्वेश्चन है यार। अब अगला क्वेश्चन मैंने अभी बता दिया, तो ये जो बच्चों का आज जिनका नेटवर्क में प्रॉब्लम आ रही है उनके साथ में हो जाएगी प्रॉब्लम। और जो मैं क्वेश्चन बताऊंगा उसका कंस्ट्रेंट भी बड़ा है, वो छोटा नहीं है, वो बहुत बड़ा क्वेश्चन है, उसके लिए तो थोड़ा तुमको तैयार होना पड़ेगा। मैं बंद कर देता हूँ रिकॉर्डिंग आज की।